ऑटोमेशन आजकल बहुत चल रहा है, ये यूट्यूब ऑटोमेशन चीज़ क्या है? ये अच्छी चीज़ है। इसका ये क्या यूज़ है अच्छा, बेसिकली? मैं आपको एक इसमें बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मैंने ना काफ़ी अर्सा पुरानी ये बात है, जब मैंने पहली दफ़ा ऑटोमेशन का नाम सुना ना, तो मैं भी परेशान हुआ कि यार ये क्या चीज़ है, जो मुझे नहीं पता। तो मैंने एक बंदे की पूरी वीडियो देखी। मैंने वीडियो देखने में मैंने कहा अच्छा, क्या ये है है ये ऑटोमेशन। ऑटोमेशन है। वो हम पहले ही कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुख्तलिफ देखें अब इस वीडियो में, ये जो वीडियो अभी यूज़र देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं हमारी, इसमें पूरा एक सेटअप लगा है, कैमरा लगे हुए हैं, स्टूडियो है, आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, हम लोग बैठ के काम करें। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें स्टॉक फुटेज है, पीछे कोई बोल रहा है हमें नहीं पता, ये ऑटोमेट है। हाँ, और उसमें अब एआई ने बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं। आप स्क्रिप्ट एआई से लिखवाते हैं, वॉइस ओवर आप किसी 11 लैब से करवा लेते हैं या किसी और इस तरह की इस तरह के ऐप्स, फ्री वर्जन्स भी है ना? फ्री भी हैं पेड भी हैं, उनसे वॉइस ओवर करवाते हैं। और फुटेज के लिए आप क्या करते हैं, एडिटर को बिठाते हैं, उसे कहते हैं या तो स्टॉक फुटेज से फ्री की फुटेज उठाओ, या एआई से कुछ चीज़ें बनवा लो, उससे रिलेटेड इमेजेस क्रिएट करके जो बोल रहा है, स्क्रिप्ट को कम्प्लीमेंट कर रही हो, वो फुटेज दिखा दें। इस तरह ये से आपकी वीडियो ऑटोमेटेड होके हाँ, लग गई। क्या इस पे यूट्यूब को एल्गोरिदम को कोई मसला तो नहीं होता कि एआई जनरेटेड है तो हम इसको नहीं, मोनेटाइज नहीं करेंगे या कुछ इसमें इस तरह? ये मसला नहीं होता। हाँ, आप कॉपीराइट वीडियोज़ नहीं लगा सकते, उसकी स्ट्राइक आ सकती है रीयूज़्ड कंटेंट की। तो उसके लिए जो एडिटर ये काम कर रहे होते हैं, उन्हें एक ट्रेनिंग है, कौन सी वीडियो लगानी है, कौन सी नहीं कहाँ लगानी, से कहाँ से लेनी स्टॉक है। उठाना है? हाँ, स्टॉक ओके। फुटेज फ्री की मिल जाती है, कुछ अदरवाइज लोगों ने यूट्यूब का पेड एल्गोरिदम कोई मसला नहीं करेगा, आप ऑटोमेशन से चीज़ें लगा रहे हैं। नहीं, इसका फ्यूचर भी आप ब्राइट ही देखते हैं कि बिल्कुल। मगर अगर कोई इसमें ना इंसान करना आगे चाहे। आएगा शॉर्ट वीडियोज़ आएँगी। ये तो बड़ी देर से पहले ना हम इसको कैश काउ चैनल्स कहते थे। अब ये एक नया नाम आया है कि यूट्यूब ऑटोमेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, स्क्रिप्ट ऑटोमेट हो जाता है, वॉइस ओवर ऑटोमेट हो जाता है, तो इसको आप यानी कि ऑटोमेशन आपका कहते यूट्यूब चैनल बनाना हर बंदे के लिए यूट्यूब कंटेंट बनाना बहुत आसान हो गया हैं। है। बहुत आसान अगर है वो अपनी मगर शक्ल नहीं भी चलाना दिखाना चाहता। जरिए, मगर चलाना मुश्किल है। अच्छा, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये मत समझे, यकीन मानिए कि ये जो बंदे एक फ़ील आता है ना कि चैनल बनाएँगे ऐसे काम, ये नहीं है। मैंने आपको जो चैनल बताया ना 2 साल बाद मोनेटाइज़, ये 2 साल बाद पैसे आने शुरू हुए। ये चैनल मैंने बनाया था कोई 2019 में, जब मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस था यूट्यूब का, हम्म, फिर भी उसके मोनेटाइज़ नहीं हो बाद रहा। भी वो 2 साल बाद मोनेटाइज। हाँ, उसके बाद भी ये हुआ। सही। तो यानी कि हमें वेट करना चाहिए, इस तरह से नहीं होता कि ओवरनाइट आपकी हाँ, कोई चीज़ वायरल हो जाएगी। अभी भी कुछ ऐसे हम काफ़ी काम कर रहे होते हैं, हर काम नहीं आप उसमें सक्सेसफुल नहीं ले पाते। तो ये नहीं है कि ओवर द नाइट चीज़ें हो जाएँगी। यूट्यूब इज़ ट्रिकी। बस इसमें जो चीज़ मज़े की चीज़ है, आपकी कोई इतनी ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी कि आपको कोई फुल फ्लेज किस्म की इन्वेस्टमेंट या आप या इस तरह का सेटअप के बगैर भी काम कर सकते हैं। आप घर बैठ के मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग करके लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। वो भी चल जाएगी। और ये जैसे आजकल मोबाइल में बड़ी ऐप्स भी आ गई हैं, कैपकट और एडिटर्स आ गए हैं। हाँ, तो क्या है कि इंसान के पास सिर्फ मोबाइल हो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके अच्छी सी लगाए, हाँ, वो भी अच्छे व्यूज़ हासिल कर सकता है। बिल्कुल। मगर उसमें देखें वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर हो, हम्म। और उसकी लगे कि ये प्रोफेशनल क्या एक अच्छी आईफोन से वीडियो है। बनना ज़रूरी है? हाँ, नहीं, 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 किसी मोबाइल से बना किसी भी सकते हैं, मोबाइल से बना तो वो सकते चल हैं। जाएगी अगर आपकी चल क्वालिटी अच्छी, आप इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल। रख रहे हैं। लाइटिंग, हम्म। देखिए लाइटिंग लाइटिंग इज़ का कमाल है। हम्म। लाइटिंग जो है वो बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देती है। एग्जैक्टली। कुछ से कुछ बना देते हैं, और एक ही अगर मैं वीडियो। आपसे एक सवाल पूछूं कि वो वायरल होने का बड़ा शौक होता है लोगों को, वायरल होने के लिए क्या करें? मैं अब क्या बताऊँ, चवल मार लें। कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं। तो आपको लगता है कि जो चीज़ें एक दफ़ा छोटी सी चीज़ वायरल होती है तो फिर वो हमेशा वो कंसिस्टेंटली उस यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ भी रहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता? नहीं, मुश्किल है। हम्म। कोई सस्टेन खुद को कर ले तो वो बहुत अच्छी बात है। हम्म। अच्छा, इसमें ना हमने बड़ी स्टडीज़ पहले भी वायरल हम्म। थी ये चीज़ें, और हर बंदा शायद जानता होगा, ख़ास तौर पे ये शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी, हम्म। कि जब लोगों को फ़ेम मिलती है या स्पोर्ट्स के लोग जो फ़ेम मिलती है, फिर एकदम जब वो पर्दे से हट जाते हैं ना, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। Yes. और ये पीछे कोई 4-5 साल पहले की बात है, जब हम्म। पाकिस्तान में भी यूट्यूब हम्म। की इतनी ज़्यादा नहीं था। हम्म। तो तब मैंने एक अमेरिका की एक स्टडी पढ़ी, हम्म। उसमें भी ये था कि ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम्म। जब ये लाइमलाइट से हट जाते हैं या इनके व्यूज़ आना कम हो जाते हैं, तो हम्म। ये भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे ही। ठीक है, और ये हम्म। देखें, आप हर वक्त एक चीज़ नहीं रहेगी, ये याद रखें। और यकीन माने, ये कोई फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है या कोई एजुकेशन कंटेंट कर रहा है या एंटरटेनमेंट का कंटेंट कुछ भी कर रहा है, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही। हर रोज़ अगर आप
चलें वीक में 3 वीडियोस या 2 डाल रहे हैं, आप वीक में 2-3 वीडियोस बनाना, हर रोज़ नया सोचना, कुछ नया लेके आना, इट्स अ टफ। और इस पे आपके पास कंसिस्टेंट रहना। यकीन माने आप, मैं कहता हूँ आप अपने बिजनेस जिसमें आप 15 साल से बिजनेस कर रहे हो ना, आपकी मोबाइल्स की शॉप है जिसमें हैपनिंग है, नई चीज़ें आ रही हैं, आप 6 माह बाद आप बोर हो जाओगे। आपके ऊपर मैं किस पे बात करूँ, सारी बातें तो मैंने कर ली हैं, आपके पास करने को कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये मैं इतने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो कंटेंट क्रिएशन में है, सबसे बड़ा मसला ये है आपको कि बात किस पे करें। ठीक है, तो जो बात करना, अब ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं और बस इसमें थोड़ा सा बेहतरी ये आ जाएगी कि ये कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। और वो कंटेंट की क्वालिटी कब इंप्रूव होगी, जब हमारी ऑडियंस मैच्योर होना शुरू हो जाएगी। अभी हमारी ऑडियंस जो है उस तरह से मैच्योर नहीं है नहीं। पाकिस्तान की। मैच्योर नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा ये वाइस वर्सा है, कुछ नए कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे, लोग उनको देखना शुरू। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो सुनो जानो वाले जैसे चैनल की तरह के कोई 15-20 चैनल आ जाए तो वो स्पीड से मैच्योर हो जाएंगे। आए तो सही, मैच्योर भी हम नहीं करना है। स्टार्ट तो लें। हाँ, मैच्योर भी हम में से कोई एक आधा करेंगे ना, चीज़ें पैरेलल चलेंगी। तो इस तरह के कुछ चैनल्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, वो साथ साथ ऑडियंस मैच्योर होती जाएगी। तो वो मैं 15 के करीब यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, कोई भी इंटरटेनमेंट का नहीं है, कोई डॉक्टर्स के हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग है, वो सब मोनेटाइज्ड है। सब मोनेटाइज है, सबसे पैसे भी आ रहे हैं। तो दुनिया देखना चाहती है, ये नहीं है। ठीक है, कम आते हैं उनसे, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र कम है, व्यूज़ कम है, मगर रनिंग हो रही है और जो इस पे काम कर रहे हैं उनका रोज़गार भी चल रहा है, तो ये चल सकता है। ये ऐसा नहीं है कि हम हाँ, इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाएंगे, हम कहना शुरू कर दें तो चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं, ये नहीं है, चलेगा। हाँ, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट टाइम और रहना है, एफर्ट लगानी ज़रूरी है इस पे। बिल्कुल टाइम और एफर्ट लगानी ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे कंटेंट वैल्यू एड, सिंपल फार्मूला है, वैल्यू एडिड हो। जैसे हमने बात की कोई नई चीज़ किसी इंसान के लिए अटेंशन ग्रैबिंग हो, हाँ, स्क्रिप्ट पे हमने बात की, मेरे ख्याल से हमने एक एक चीज़ को बहुत डीपली थॉरोली इसको डिस्कस किया है कि थंबनेल पे आपने कैसे टाइम लगाना है, अपने कीवर्ड्स को कैसे सोचना है, अपने स्क्रिप्ट को कैसे सोचना है, एडिटिंग भी बड़ी होती है। अब यूट्यूब के ज़रिए अपने बिजनेसेस को भी हम कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, प्रमोशन कैसे हो सकता है? डेफिनेटली। देखिए आप, हमारे पास यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक दोस्त के पास बैठा तो उसने ना मुझे एक बंदे का नाम बताया। मैंने वैसे ही बात की, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे ना एक बंदा है, उसने ना पोशिश वाला एक बंदा, मेरा एक ऑफिस था तो उसके नीचे उसकी शॉप थी। तो वो एक दिन मुझे पूछता है कि यार तुसी की करदे हो, पंजाबी ठीक है ना? हाँ, तो कहता तुसी की करदे हो। मैंने उसे समझाया अपना, कहता यार मैं वीडियो बनावा। मैं क्या बनाऊँ? उसने अपनी कोशिश की वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ठीक है, अब मैंने उसे चैनल सेट कर दिया, चीज़ें कर दी, अब मैं भी भूल गया। तो मुझे उससे नहीं पता चला, मुझे बाहर से एक दिन एक बंदे ने कहा, उसने ऐसे ही कोई बात की तो पूछा कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। तो मैंने उसे कहा कि यार मैंने ना ऐसे एक कोशिश वाले को कहा था, तो वो मुझे बताता रहता है उसका बिज़नेस। तो उसने उसका नाम ले, कहते हैं इमरान कार कोशिश की बात कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा हाँ, तुम जानते हो? कहते मैं तो नहीं, बहुत वीडियोस देखना हुआ। तो अच्छा, यार वो तो बंदा बड़ा ही अच्छा काम कर रहा है। क्या बात है। अच्छा, उस दिन मैंने पहले दिन उसका चैनल खोल के देखा,